नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में होगी बात असली या नकली शंकराचार्य पर कौन सही। एक तरफ विपक्ष है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है और तीसरी तरफ है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। सियासत जबरदस्त तरीके से चल रही है और चल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना भी कल वसंत पंचमी का स्नान है और उसके लिए भी वो कह चुके हैं कि वो स्नान नहीं करेंगे। सियासत किस तरह पर चल रही है उस पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। जिसकी राह देखते थे 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में बैठे थे, वहां आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण। और आज एक जमाने में हिंदुत्व की बात करने में भी लोग झिझकते थे, आज गर्व से हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की बात करते हैं। सन्यासी के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें राष्ट्र कहां से आ गया? किस शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी के लिए राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं है? किस शास्त्र में लिखा है? शास्त्र की पंक्ति पूछो, बताएं वो किस शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी के लिए राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं है? बताइए। राष्ट्र क्या होता है? ये जो राजनीतिक राष्ट्र है, ये राष्ट्र है? धर्म की दृष्टि से यह राष्ट्र नहीं है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के राज में संतों का भी सम्मान नहीं है, जबकि जो प्रयागराज में मेला लगता है और कुंभ लगता है, ये खासकर संतों ही का मेला होता है, तो उसी में संतों को अपमानित किया जाए और ये ढोंग करते हैं व्यवस्था के नाम पर। वहाँ पर व्यवस्था भी नहीं कर दे पाते हैं। शंकराचार्य पर सियासत उत्तर प्रदेश में लगातार वार पलटवार की वजह बन रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त नसीहत देते हुए कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। कुछ लोग सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी को अधर्म के रास्ते पर बताया। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी अपनी बात पर अड़े दिखाई दिए और कहा कि एक सन्यासी के लिए राष्ट्र नहीं, धर्म सबसे ऊपर है। पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि योगी के तेवर अविमुक्तेश्वरानंद को नहीं फेवर। इसी पर आज की बहस और हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कपिल श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, बाबा हठयोगी जी महाराज हमारे बीच में हैं, और इसके अलावा योगीराज सरकार जो कि प्रवक्ता है शंकराचार्य के, और वो भी हमारे बीच में है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। असली या नकली शंकराचार्य पर कौन से है? एक तरफ मेला प्रबंधन है, वो बार बार नोटिस जारी कर रहा है। हर नोटिस पिछले नोटिस से ज्यादा सख्त भाषा लिए हुए होता है और वो सवाल खड़े कर रहा है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, ये स्पष्ट कीजिए। और आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला सबजुडिस्ड है, पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, तो ऐसे में शंकराचार्य ने आप जो बैनर पे लिखवा रखा है वो भी आप नहीं लिख सकते और ना ही कोई सुविधा आपको ऐसी दी जा सकती। कागज दिखाएंगे क्या तभी शंकराचार्य कहलवाएंगे? संत समाज का एक तबका है वो ये दलील दे रहा है और वो ये कह रहा है कि जब 4 शंकराचार्य हैं और जिनमें से 2 की इनको मान्यता प्राप्त है, तीसरे ने ना इनका विरोध किया है, बताओ शंकराचार्य ना समर्थन किया है, संत समाज मानता है, तो ऐसे में ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए, ये संत का, सनातन का अपमान है।
और सवाल ये, योगी के तेवर अभी मुक्तेश्वरानंद को नहीं फेवर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सख्त लहजे में कहा है कि एक संत के लिए राष्ट्र होता है पहले, धर्म होता है पहले, और ये सब कुछ सनातन को बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संजय राणा जी, आप ही का रुख कर रहे हैं। अब यहां से आगे क्या? कल वसंत पंचमी है, कल भी स्नान है, और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद कह चुके हैं कि वो कल का भी स्नान नहीं करेंगे। अब संतों के हिसाब से अगर आप बात करें तो संतों का एक धड़ा कहता है कि पूर्व में जो भी विवाद हुआ स्नान कर लेना चाहिए था, कम से कम आध्यात्मिक परंपरा का पालन करना चाहिए था। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि भाई आप ऐसी व्यवस्था चाह रहे थे जो वहां संभव नहीं थी, पालकी आगे नहीं जा सकती थी, और आप 50 कदम चल भी लेते तो क्या हो जाता, गंगा पर पालकी के साथ नहीं जाया जाता, ना अर्धकुंभ है और ये ना ये महाकुंभ है, और इसमें राजनीति भी अपनी जगह हो रही है। आज सीएम योगी ने कहा कि भाई एक संत के लिए राष्ट्र और धर्म पहले होता है, तो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि राष्ट्र क्या होता है, पहले धर्म होता है। आस्था, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है। देखिए, राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद हमारा धर्म आता। कोई, मैं इस्लामिक परंपराओं को तो हम मानते नहीं कि इस्लाम फर्स्ट है और देश द्वितीय है। और देखिए, सिंपल सी बात है, कांग्रेस या दूसरी पार्टी हमेशा संविधान की बात करती है, और संविधान में अगर कुछ बोला जाता है संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको शंकराचार्य मानने पर भी रोक लगाई हुई है। और एक भी अगर आप शंकराचार्य बनते भी हैं तो 3 पीठाधीश ईश्वर से आपको अप्रूवल चाहिए, तो 2 का है, तीसरे का नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं, देखिए इनका इतिहास पुराना है। स्वरूपानंद सरस्वती जी भी थे, उनको भी 1982 में कोर्ट द्वारा ही मनोनीत किया गया। तो दो पीठाधीश बने, जो दो ज्योतिर्लिंग के पीठाधीश बने थे, तो पीठाधीश बनने के लिए भी कोर्ट का आदेश का पालन करना पड़ा था, और कोर्ट का आदेश का पालन ये कर रहे थे, हम लोग तो बोल नहीं रहे। और सिंपल सी बात है, कानून व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए 50 मीटर की दूरी है, आप वहां पे जा रहे हैं, ना स्नान कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना घट जाती, नैरो रोड है, भीड़ ज्यादा है, कुछ आपके साथ व्यवस्था में कुछ गड़बड़ हो जाता है, आपको कोई धक्का मुक्की हो जाती, तो आप सरकार पे आरोप लगाते हैं। देखिए, कोई भी संत समाज जो होता है, संत समाज देश के साथ चलता है, जनता के साथ चलता है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेता है। और आप पालकी पा रहे, पूरा सम्मान है, लेकिन आप ये बताइए, जब जो चीज आप है नहीं उसके लिए आप बार बार अपने आप को क्यों साबित करना चाहते हैं? और संत को हमेशा सौम्य होना चाहिए, संत को हमेशा शांत होना चाहिए, संत को हमेशा देश की बात करनी चाहिए, धर्म की बात करनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा धर्म और सनातन का विरोध करता हो, राम मंदिर का विरोध करता हो, कुंभ मेले का विरोध करता हो, और आदित्यनाथ जी को बोल दे कि अकबर का पुत्र है और मुगलों का पुत्र है, वो व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? तो लग रहा है किसी के माउथ पीस, किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो गए। धर्म के हिसाब से चलिए, आपको ऑब्जेक्शन है, आप ऑब्जेक्शन उठाइए, लेकिन कभी भी प्रवक्ता मत बनिए। ठीक है, मैं लौटूंगी। कपिश जी, अब यहीं से ही देखिए सवाल लेते हुए कि आज सीएम योगी ने कहा कि भाई संत के लिए राष्ट्र है, धर्म है, वो पहले होता है, जिस पर जवाब भी अभी मुक्तेश्वरानंद ने दे दिया और कहा कि धर्म पहले होता है, और धर्म के हिसाब से थोड़ी ना, धर्म में कोई परिभाषित है, कोई शास्त्रों में परिभाषित है कि राष्ट्र क्या होता है, मतलब उन्होंने कह दिया धर्म पहले होता है। अब यहां से आगे मुझे बताइए, कल वसंत पंचमी का स्नान हो जाएगा, आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन का जो है वो बीजेपी अपमान कर रही, तो आज सीएम योगी ने भी कहा सनातन की हानि हो रही है और कुछ कालनेमी इसको बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि सनातन परंपरा के अंदर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि योग और भोग नदी के 2 किनारे हैं, और अगर इनका मिलन होता है तो विप्लव होता है। आज उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इसीलिए विप्लव हो। आप देखिए, अधिकारातीत कार्रवाई मेला प्रशासन कर रहा है। शंकराचार्य आप हैं या नहीं हैं, यह तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केवल पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है। शंकराचार्य लिखने पे या कहने पे या मानने पे अगर देश मान रहा है तो रोक नहीं है। ये जबरदस्ती की जा रही है, इनका अपमान किया जा रहा है। अच्छा, वो भी छोड़ो, एक संत और महंत गोरक्षनाथ पीठेश्वर हमारे आज सत्तासीन हैं, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर ये दिखाई देता है कि वो योगी से ज्यादा वो बिष्ट साहब हैं। आप बताओ, जिस तरीके से बटुकों को, शंकराचार्य के जो बटुक होते हैं वो बटुक ब्राह्मण से, उनके अपने 80 साल के बुजुर्ग साधु चोटियों से, शिखाओं से पकड़ के खींचना और मरवाना, और उसके बाद भी क्षमा याचना ना कर पाना। अगर प्रशासन ने ये गलत काम किया तो योगी जी को तो प्रशासन को लताड़ लगानी चाहिए थी। आप मुझे बताइए,
तो ठीक है, एक सेकंड हम तो ये बात साफ कह रहे हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय समाज सेकंड को ही सतीश। अपना समाज कहते आए हैं, और ये बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे गर्व है। अरे संत कभी क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे गर्व है। तो क्या आप शिखाव खड़वा लोगे ब्राह्मणों की? मुझे आप बताओ। और आप कौन तय कर रहे हैं? अधिकारातीत कार्य कर रहा है मेला प्रशासन। ये मेला ठीक है। प्रशासन नहीं तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है और कौन नहीं है। दूसरी चीज, शंकराचार्य जो घोषित हुए हैं और मुक्तानंद सरस्वती जी, वो वसीयत के आधार पर हुए हैं, और स्वरूपानंद सरस्वती जी ने अपने चेले को नियुक्त किया। ठीक है, और अगर चलिए उस ये पर किसी इसी व्यक्ति इसी ने- बात में पेच है, क्योंकि देखिए इसमें भी संत समाज में दो तरह के मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने घोषित नहीं किया था, पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, क्योंकि कानूनी जो केस है वो वसीयत उसमें है, तो उनको बाकायदा टेक्निकली वसीयत कहा के नहीं जा आधार पर- सकता। बस वसीयत के आधार इसी पर चीज हाई को कोर्ट लेकर अब ने जो है वो आदेश सियासत दिया उबल है रही है। इनके पक्ष में। ठीक नहीं, है, एक मिनट, मैं आशा जी, लौटूंगी आशा आपके जी। पास। हमारे एक साथ मिनट, बाबा एक मिनट हठी योगी सुन जी लें। महाराज केवल हैं, 10 उनको भी सेकंड के सुन लिए लेते सुन हैं। लें। बाबा हठी योगी जी, अब आप बताइए यहां से आगे अब क्या रास्ता है? वो तो जिद पर अड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कल भी स्नान नहीं करूंगा। चलिए, लग रहा है फिलहाल टेक्निकली डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो। और योगीराज सरकार जी हैं, उनका रुख करते हैं। योगीराज सरकार जी बताइए, ऐसा लग रहा है जैसे माघ मेले का पूरा मूड ही चेंज हो गया हो, वहां का पूरा भाव ही बदल गया हो। माघ मेला तो चर्चा में रहते था, संत महंत वहां पर आते थे, एक अलग तरीके की धार्मिक चर्चाएं वहां पर होती थी, एक आध्यात्मिकता, एक एनर्जी, और वहां का पूरा वाइब ही अलग होता था। अब लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? वो शंकराचार्य हैं, वो शंकराचार्य नहीं है। उनके साथ ऐसा हुआ, क्या वो 50 कदम नहीं चल सकते थे? पालकी अर्धकुंभ महाकुंभ में होती है, इसमें नहीं होती। तो एक इतने बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेले जिसकी प्रतीक्षा रहती है, उसका पूरा भाव ही चेंज हो गया। देखिए, आप सही कह रही हैं कि जो माघ मेला है वो धर्म का क्षेत्र है, और लोग वहां भजन करने गए थे, गंगा स्नान करके पुण्य प्राप्त करने गए थे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज जी वहां भजन करने और गंगा मैया के दर्शन करने और स्नान करने ही गए थे। वो प्रत्येक वर्ष आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उस धर्म क्षेत्र के माहौल को गंदा कर दिया। बताइए, छोटे छोटे ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के बटू की चोटियां शिखा पकड़ के खींची गई, उनको पटक पटक के मारा गया। लेकिन ये भी दलील आई योगीराज जी, ये भी दलील आई कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की करेंगे, पुलिस का कॉलर पकड़ेंगे, तो पुलिस तो वह व्यवस्था बनाने के लिए। हालांकि भटकों के साथ जो कुछ हुआ वो तस्वीरें बहुत खराब थी और कोई इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। एक ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे संगम क्षेत्र का, पूरे माघ मेला का माहौल ही खराब हो गया। इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की पुलिस की है, वहां की प्रशासन की है। उनको, प्रशासन को, व्यवस्था को संभालना चाहिए था। आप बताइए, अरे औरंगजेब के जमाने में, मुगलों के जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में भी बटुकों की चोटी खींच करके नहीं मारा गया। वो काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनकी पुलिस ने किया। हमारे साथ बाबा हठी योगी जी महाराज जुड़ गए हैं, उनको भी सुन लेते हैं। बाबा हठी योगी महाराज जी, आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं, अब मुझे बताइए यहां से आगे क्या रास्ता है? अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार अड़के बैठे हैं कि मैं तो कल भी स्नान नहीं करूंगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं केंद्र में वो है और चारों तरफ पॉलिटिक्स है। कम से कम धर्म को पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करना चाहिए ना। ऐसी चीजें या ऐसे एपिसोड्स क्रिएट नहीं होने चाहिए जहां दोनों चीजों का मर्जर हो जाए। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, क्यों मुद्दा दे रहे हैं बैठे बैठे? देखिए, इनका परंपरा से ही विवाद रहा है। महाराज श्री थे, उन्होंने भी रामोलय ट्रस्ट बनाया था और राम मंदिर के पक्ष में, जहां तक मैं समझता हूं कि कभी भी उसमें अड़ंगा डालने की तो पूरी कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं था। अब महाराज जी भी उसी परंपरा से हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। मैं फिर भी कहता हूं कि हम सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठने की आशा रखते हैं और सनातन को हमारी बातों से ठेस पहुंचती है। हम परंपरा के नाम के ऊपर, अरे आप बताइए, जगत गुरु शंकराचार्य जी कौन सी पालकी में स्नान करने जाते होंगे? कौन छड़ी छत्र चमर से जाते होंगे? अरे स्नान करना है तो आप थोड़ा प्रशासन का कायदे कानून नियम का भी पालन करिए। अगर आपको जाना ही है, कोई दुर्घटना का हो जाती, भगदड़ मच जाती, तो कहते मेला प्रशासन ने यह काम नहीं किया। मेला प्रशासन को पहले रोकना चाहिए था। एक छोटी सी भी अगर हम
शोभा यात्रा भी निकालते हैं तो उसे सिटी मजिस्ट्रेट से या मेला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। तो हम अपनी मर्जी से इस तरह का काम करेंगे तो ऐसा तो काम नहीं होगा ना, और फिर सरकार को दोषी बताएंगे, सरकार की गलती बताएंगे, सरकार को सनातन विरोधी बताएंगे, सरकार को कहेंगे कि संतों के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो ये गलत बात है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबसे वो ठीक है, संत हैं, वो बात ठीक है, लेकिन संत का मतलब ये थोड़ी कि हम मनमानी करेंगे, जो आएगा वही करेंगे। हम उन लोगों का साथ हो जाएंगे जिन लोगों ने अभी अविमुक्तेश्वरानंद जी से पूछिए कि काशी में इनको कितनी लट पड़ी थी, इनके देख लीजिए उसके पक्ष में जा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां मतलब चलाई। आप ये कह रहे हैं कि वो विपक्षी दलों की सुन रहे हैं? अरे विपक्षी दल का जब बात हम सुर में सुर मिला के सनातन को हानि पहुंचाने की बात कर रहे हैं, सनातन की दुआई देके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये समाज को और हमारे धर्म को, जो सनातन को वैदिक धर्म है, उसमें एक गलत बात है ना ऐसे पद के ऊपर। और वो पद भी विवादित है, वहां वासुदेवानंद जी अलग। चलिए, आपने जो लाठियां भांजने की बात कही थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कपिल श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं। कपिल जी, उसके बाद में प्रियंका जी का रुख करूंगा। कपिल जी 10 सेकंड। को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं, सरकार को दोषी बता रहे हैं। सरकार का अपना धर्म है भाई। अरे महाराज हो गया, महाराज कोई बात नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। महाराज अब हमारा अवसर है, महाराज शांत हो जाए, शांत। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि हमारे भी शासन काल में लाठियां चली थी, स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन प्रशासन की गलती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा। और सनातन परंपरा क्या कहती है? योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं क्षमा मांग रहे हैं? ब्राह्मण भक्तों की शिखाओं से खींचा जा रहा है और आपको शर्म नहीं आ रही है? देखिए, आप धर्म गुरु होकर के भी एक धर्म गुरु के साथ नहीं खड़े, आप राजनीतिक लोगों के साथ खड़े। शर्म नहीं चाहिए? अब जवाब सुन लीजिए इस पर। 2015 में आस्था, आपको पता है कि किस तरह शिका खींच करके दौड़ा के समाजवादी सरकार, अखिलेश यादव की सरकार ने लठ बजाए थे ये कथा कथित शंकराचार्य पे। और इन्होंने बोला तो शंकराचार्य नहीं सकते। मान लीजिए, मैं एडवोकेट नहीं हूं, शंकराचार्य ने कहा है कपिल जी जवाब सुनिए। राम भक्त जलाए गए, वो मोदी जी की साजिश थी और भारतीय जनता पार्टी सनातन द्रोही है। ये शंकराचार्य जो पुरी के हैं, निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि गोधरा के अंदर जो ट्रेन जलवाई गई थी वो भारतीय जनता पार्टी का काम था। बोलिए, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। प्रियंका जी बताइए, अब कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है, अब जो भी ये मसला हुआ है, प्रशासन के बीच में था, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के बीच में था, अब विपक्ष जो है इसको बैठे बिठाए मुद्दा बना रहा है। आप लोगों को एक मुद्दा मिल गया, अब आप सरकार को घेर रहे हैं और उसको सनातन विरोधी करार देना चाहते हैं। देखिए आस्था जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस डिबेट के अंदर संजय राणा जी ने घोषणा कर दी है कि कैसे किसी को शंकराचार्य घोषित किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। अब डिबेट डिसाइड करेगी कि कोई शंकराचार्य है या नहीं है इस देश में। वाह, क्या बात। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूछना चाहती हूँ कि एक बग्घी से किसी को क्या खतरा हो सकता है? अभी यहाँ योगी जी बैठकर बता रहे हैं कि अरे वहां पे ये हो जाता, वो हो जाता। अरे भाई, कहाँ लिखा है, कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा है कि बग्घी नहीं जा सकती है वहां पर? और बग्घी से क्या क्या खतरा है ये बता दीजिए। ये जरा स्क्रीन पे वो विजुअल चलाइए जो मेला प्रबंधन ने जारी किया था। पीसीआर जरा आर्काइव से वो वीडियो चलाइए, मैं बताती हूँ क्या हो सकता है वहाँ पे। आप भी देखिए, ये चल रहा है ये वीडियो। प्रियंका जी, आपको दिख रही है स्क्रीन सामने? ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहाँ से अविमुक्तेश्वरानंद जी की पालकी जा रही थी, वहां बैरिकेड टूटा, तोड़ा गया, वहां खचाखच भीड़ थी। आप जानती कुंभ में स्टैम्पेड क्यों हुआ था? भगदड़ क्यों हुई थी कुंभ में? लोग संगम नोज पे जाने के लिए कुछ ऐसी परिस्थिति बनाए हुए थे जब बैरिकेड तोड़ के चले गए और उन्होंने परवाह नहीं की, वहां लोग कुचल के मर गए। तो स्टैम्पेड होने में देर नहीं लगती, व्यवस्था के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, थोड़ी सहनशीलता भी दिखानी पड़ती है, बातचीत भी होनी चाहिए दोनों तरफ से। इस तरीके से खींच के मारा है, हाँ वो चीज गलत है। वो तस्वीर सबने देखी, उसका सपोर्ट कोई नहीं करता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब संत समाज से ही लोग कह रहे हैं कि पालकी या रथ का जो प्रावधान है वो अर्धकुंभ और महाकुंभ तक है, माघ मेले में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और क्या 50 फीट पैदल चल के नहीं जा सकते? गंगा स्नान या माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए कोई पालकी या रथ थोड़ी जाता है। तो अनादर भी करना नहीं चाहिए। ये अनादर हो रहा है, ये पूरी तरीके से
संतों को डिवाइड किया जा रहा है, किस तरीके से कौन सरकार का फेवर का है, कौन सरकार से सवाल पूछता है। तो अब ये ये तो संत दोनों तरफ समाज कही को जा भी सकती बंटवारा है ना कर रहे बात। हैं, ये सनातन समाज का विपक्ष भी यही बंटवारा कर रहा है, है। ये अपमान है लोगों की आस्था का, लोगों के विश्वास का। ठीक है, और इस संजय राणा तरीके से जिस तरीके से पुलिस वाले हरकत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि माफी मांगनी चाहिए खूबसूरत बात और यह है पूरी तरीके कि से। योगी अब देखिए आदित्यनाथ संजय ने राणा जी को आज पेट में प्रदेश का हजम नहीं हो माहौल रहा, ये बना दिया आज है शर्म के कि कारण दोनों भारतीय जनता विपक्षी पार्टी का कोई पार्टी जो प्रवक्ता सनातन नहीं आया। विरोधी थी, समाजवादी जी। पार्टी और कांग्रेस आज संतों के साथ खड़ी अरे हो भाई गई है। भारतीय सनातन जनता की बात पार्टी का करनी है प्रवक्ता क्यों तो नहीं कितना आया यार? डर इनके अंदर क्यों संजय बैठा हुआ। राणा जी बैठ गए आगे यहाँ पे नंबर 2 ये प्रवक्ता बन के? बताइए, जब पाल घर क्यों में आप प्रवक्ता संतों बन पे के बैठ लठ बज गए? रहे क्यों थे, नहीं भारतीय जनता उनकी पार्टी बात का तो सुन लीजिए ना, आपको जब- तर्क पसंद नहीं आया जब- अपना बात जब रखिएगा। पाल घर में- उनको खारिज शर्म थोड़ी कर नहीं सकते हैं है, आप, शर्म विश्लेषक नहीं है वो, है। बोलिए संजय जी। वो हिंदू तर्क पसंद नहीं आया, आप अपनी बात रखिए। में हिंदू सुन लीजिए, सुरक्षित आपको नहीं है, मालूम है, एक आप ही शंकराचार्य के स्पोक्सपर्सन सुरक्षित है नहीं है शंकराचार्य जी। जो स्नान अरे नहीं आप ही कर के पा रहे स्पोक्सपर्सन हैं। है भाई। अरे आप इससे ही के ज्यादा स्पोक्सपर्सन है। इससे इनके ज्यादा गुरु शर्म और स्वरूपानंद इससे जी, ज्यादा दुर्भाग्य स्वरूपानंद की जी, क्या अरे बात सुन होगी लीजिए, कि ये सरकार जो स्वरूपानंद कहती है जी कि हम हिंदुओं शंकराचार्य की के सरकार है, उस सरकार अरे में सुन लीजिए एक मैडम, हिंदू शंकराचार्य, एक इनके गुरु सनातनी, स्वरूपानंद एक जी संत चंद्रा स्वामी के सुरक्षित साथ नहीं है। मिल पुलिस करके पीट रही है। राम मंदिर आंदोलन को दम अरे भैया, कमजोर राम करने मंदिर पे के आ लिए गए। क्या क्या कृत्य किया अब आप सबको राम पता मंदिर है। पे क्यों आ गए? जो व्यक्ति सवाल का हमेशा जवाब नहीं है। सनातन आप पे बताइए प्रश्न कहाँ उठाता लिखा हो, है कि सनातन धर्म बग्घी की नहीं जा बात ना सकती है करता हो, अंदर माघ मेले सनातन की में? हर प्रक्रिया में विघ्न बग्घी डालता कहाँ हो। लिखा अच्छा, है? मैं आप दोनों को हमारे रोकती हूँ, आप दोनों को रोकती हूँ। के मैं अंदर रुक करती हूँ बग्घी योगीराज नहीं सरकार जा जी सकती का, जो कि अंदर। प्रवक्ता है दूसरी शंकराचार्य महत्वपूर्ण अभी बात है, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती आस्था के। जी। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकती हूँ। संजय राणा जी और प्रियंका जी, आप दोनों रुकिए। योगीराज सरकार जी, नहीं, इनसे अब पूछिए मुझे ना, बताइए, ये जो ये बात बीजेपी संत के समाज प्रवक्ता के बनके बीच में बैठे से हैं, आई है, आज जहां बीजेपी ये के कहा गया प्रवक्ता है क्यों नहीं आए यहाँ कि पर? भाई माघ मेले में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वहां तक बग्घी जाए, रथ जाए या पालकी जाए। यह अर्धकुंभ और महाकुंभ में होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप पालकी देख रही हैं, ये जगतगुरु शंकराचार्य जी की पालकी जो है इस उद्देश्य से गई है कि जब लोगों को पता चलता है कि शंकराचार्य जा रहे हैं, अगर ये पैदल जा रहे होते और लोगों को पता चलता है कि शंकराचार्य जी जा रहे हैं, तो लोग दौड़ते हैं पैर छूने के लिए। उस स्थिति में भगदड़ हो सकती थी, इसीलिए पालकी से जा रहे थे कि भगदड़ न हो, लोग दूर से ही देख ले और शंकराचार्य जी दूर से ही आशीर्वाद दे। इसका मेन उद्देश्य यही है, पालकी का उद्देश्य यही है कि भगदड़ न होने पाए। हठयोगी जी महाराज, अब इसके पीछे भी दलील है ये। हठयोगी जी महाराज, समझ नहीं रहा है, पालकी का उद्देश्य भगदड़ बचाना था। ठीक है, इसलिए ठीक है। जगतगुरु शंकराचार्य हठयोगी जी महाराज, पालकी से गए। हाँ बोलिए। देखिए, एक ये जो हठ धर्मिता है आपकी, जो इन्होंने हट करी है, कुछ भी घटनाएं हो सकती थी वहां। इतनी भीड़ में हम जब कुंभों में साई में जाते हैं, घटनाएं तो एक हुई बड़ा थी कुंभ में, तब तो आप चुप थे, तभी आपको बोलना चाहिए था। पहले से रोक दी जाती है और स्नान करने के लिए पैदल जाते हैं। मियाँ दुबले हैं शहर के अंदेशे से, और अगर कोई प्रशासन नहीं चला पा रहा तो इस्तीफा दे दे। भैया, ये परंपरा किसने बनाई? बोलने दो कहाँ ना। लिखा है? उनको कौन एक तो से आवाज शास्त्र थोड़ा में देर लिखा से जा है? रही है, हो रही थोड़ा सा है। धीरे धीरे बोलते हैं। पालकी उम्र का लोग थोड़ा सा आतंकवादी आगे है क्या? हाथ कौन से शास्त्र में लिखा है कि पालकी से नहीं जा सकते? और पालकी किस नियम के अंतर्गत, कौन से व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अलाउड नहीं है, ये बता दीजिए। वहां पे वाहन नहीं अलाउड है। प्रियंका जी, उनकी बात सुन लीजिए ना, वो वैसे ही बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, आपको मौका मिलेगा काम करने का। और नहीं रोके और घटना हो जाती तो मेला प्रशासन, तो सरकार हो जाती है, क्या मतलब है? फिर है किस लिए प्रशासन? क्यों घटना हो जाती? जरूरी नहीं है, हम लोगों को जाते हैं, पालकी से घटना हो जाती है। ये गजब गजब का जो है दूरदर्शिता है। कई पालकियां जाती हैं, क्यों देखिए, घटना एक ही स्टैंड रखिए, एक ही स्टैंड रखिए। एक तरफ आप ही भीड़ को देख के खारिज कर रही हैं कि घटना हो जाती, मतलब ये उड़ाया जा रहा है, और जो लोग इस तस्वीर को देख रहे होंगे घटना हो जाती भाई, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो क्यों पूरी घटना हो तरह रिलेट जाती? कर पा रहे होंगे ये कि पहली बार थोड़ी हो सी रहा है अव्यवस्था क्या या देश में? थोड़ी सी माघ धक्का मेला मुक्की, पहली बार हो रहा है क्या? ये तस्वीर बदल सकती थी वहां पहली की। बार हो रहा है क्या? घटना कपिल क्यों हो जी। जाती भाई? कौन? देखिए एक बात बहुत स्पष्ट, छोटी छोटी 2-3 बातें कह दे। पहली चीज तो ये कि जो मेला प्रशासन को लेकर के, और ये था कर लगता है कि इन्होंने कोई गैर विधिक कार्य किया था, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करके और शंकराचार्य जी को जेल में भेज दिए होते, अगर आपको लगता है गैर विधिक है। और अगर गैर विधिक नहीं है तो नैतिकता तय करना प्रशासन का काम नहीं। और दूसरी चीज मैं आपको कह दूं, जो ये शंकराचार्य से पूछ रहे हैं, आप शंकराचार्य हैं तो साबित कीजिए। तो हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में आदेश दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस पर पट्टाभिषेक पर केवल रोक लगाई गई। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं, हाई कोर्ट का आदेश भी इनके पक्ष में है और 2 शंकराचार्य भी हमारे इनके पक्ष में है। तीसरी चीज, आपने जो कहा कि कुंभ में जा सकते हैं, अर्ध कुंभ में जा सकते हैं, महाकुंभ में जा सकते हैं, नदी वही, लोग वही, संत वही,
बस पालकी का अंतर होने से जो है, अगर वो पालकी पे जाएंगे तो साहब हम माघ में नहीं जाने देंगे, क्योंकि उससे वो फैल जाएगा तो कुंभ में नहीं फैलेगा। ठीक है, जहां 60 संजय राणा करोड़ जी। लोग नहा रहे हैं, संजय आप राणा बताइए, ये गलत दलील है। ये इसलिए क्योंकि ये शासन से प्रश्न खड़ा करते हैं। कुंभ में तो शोभा यात्रा गौरक्षा के निकलती है ना, कारण देखिए आस्था, पूरी शोभा यात्रा निकलती है। देखिए आस्था जी कितना गौरक्षा कुतर्क है, पूरे अखाड़े करते हैं और वे अलग-अलग विधर्मी- परंपराओं के साथ वहां विधर्मी दिखते हैं। भारतीय जनता देखिए पार्टी के सिंपल सी नेताओं बात से है, कहते हैं कपीश कि भाई तुमने कितनी 20 कुतर्क रख कंपनियों रहे से चंदा लिया हैं। है, हाई कोर्ट ने उससे उनके पक्ष में आदेश दे दिया, उन्होंने बोल दिया। अरे हाई कोर्ट ने तो कुलदीप सेंगर के पक्ष में भी आदेश दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया ना। तो आपके नजर में ये व्यक्ति का हाई कोर्ट ठीक है, उस व्यक्ति का हाई कोर्ट गलत हो जाता है। नंबर 2 होते व्यवस्था बनाने वाला कौन है? जो संत बनाते हैं या शंकराचार्य बनाते हैं, ये हमारी विचारधारा है, हमारी संस्कृति है जिसके तहत हम काम करते हैं। उस संस्कृति को बैठाने वाला कौन है? उसके प्रोसीजर को बताने वाला कौन है? हम लोग हैं। अगर उस प्रोसीजर को बनाए हम, कुल मिलाकर कुंभ पर सियासत लगातार जारी है और कुंभ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके की गहमागहमी यहाँ पर देखी जा रही है। और उस सबके बीच अविमुक्तेश्वरानंद पहले ही कह चुके हैं कल बसंत पंचमी का स्नान है, उनका धरना जारी है और वो स्नान नहीं करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ऐसा लग रहा है ये मुद्दा फिलहाल जल्दी में खत्म होता नहीं दिख रहा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त नसीहत दी और कहा राष्ट्र सर्वोपरि है। कुछ लोग सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, तो ऐसे में सपा और कांग्रेस ने पलटवार किया और बीजेपी को ही अधर्म के रास्ते पर बता दिया। कुल मिलाकर उस पर सियासत नहीं थम रही है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।